हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जो दर्पण चैप्टर है यानी दर्पण लेसन है वो किन किन सूत्रों पर टिका है या उसमें किस प्रकार के सूत्र हैं तथा उन सूत्रों को किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, उन्हें किस प्रकार यूज करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ और जानते हैं कि दर्पण जो चैप्टर है उसमें कितने सूत्र हैं तथा उनको यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं। नंबर फर्स्ट है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जिसे हम 1/f = 1/b + 1/u लिखते हैं। दोस्तों, इस दर्पण सूत्र का यूज तब किया जाता है, मान लीजिए इनमें से कोई दो राशि दी गई हो। दो राशि किस प्रकार दी गई हो, अगर यह मान लीजिए फोकस दिया है तथा प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, यानी कोई दर्पण है, इसकी फोकस दूरी दी गई है तथा वस्तु के द्वारा बनी गई प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो किस दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी होगी तथा यदि हम वस्तु की दूरी दे देते हैं तथा प्रतिबिंब की दूरी दे देते हैं तो इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है जो दर्पण है, या उत्तल हो या अवतल हो, उसके ज्ञात किया जा सकता है कि वह कितनी फोकस दूरी का है तथा दूसरा सूत्र है F = R/2। दोस्तों, इसको हम फोकस दूरी निकालने का सूत्र बोलते हैं, या कहें फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र बोलते हैं। दोस्तों, इस सूत्र का यूज इस प्रकार करते हैं। मान लीजिए आपको V दिया है तथा U दिया है, यानी प्रतिबिंब की दूरी दी है तथा वस्तु की दूरी दी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि फोकस निकालिए। दोस्तों, फोकस हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेंगे तथा अगर आपसे कहा जाए कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो दोस्तों हमें सूत्र लगाना पड़ेगा F R = 2F, यानी अगर यहाँ से R निकालें तो ये यहाँ से गुणा करें तो ये यहाँ से 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो R = 2F यानी R = 2F बना। दोस्तों, हम इनको न्यूमेरिकल यानी अंक के प्रश्नों के आधार पर ही जानेंगे। दोस्तों, तीसरा जो सूत्र है वो है M यानी आवर्धन, जिसको हम V/U = I/O, यानी प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की लंबाई = वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब तथा यह वस्तु की लंबाई है। दोस्तों, अगर P दिया हो, U दिया हो तथा तो आवर्धन क्षमता पूछी हो, तो हम सूत्र लगाएंगे M = V/U। जबकि वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई दी गई हो तो हम सूत्र लगाएंगे I/O। तब भी हमारा आवर्धन वही आएगा जो इसमें आएगा। दोस्तों, जानते हैं अब इनको
आगे के प्रश्नों के आधार पर मान लीजिए फर्स्ट सूत्र के साथ जानते हैं। किसी वस्तु का v है, यानी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है उसका प्रतिबिंब है जो 20 सेमी पर बनता है तथा उसका जो फोकस है वो 15 सेमी का है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु दर्पण के सामने कहाँ पर रखी होगी। तो दोस्तों जानते हैं, दोस्तों एक वीडियो में हमने बताया था कि VUIOFR दोस्तों इन सभी को अवतल दर्पण के लिए देखा जाए तो इसमें से सिर्फ O को धनात्मक राशि मानते हैं तथा बाकी की सभी राशि बची हुई जो हैं उनको हम ऋणात्मक राशि लेते हैं तथा यदि ये उत्तल दर्पण के लिए हों तो इसमें से U को ऋणात्मक लेते हैं तथा बाकी की राशियों को धनात्मक लेते हैं। तो दोस्तों जानते हैं, यानी अवतल दर्पण है, इसमें जो V है वो माइनस के 20 सेमी होगा। दोस्तों इसका अर्थ ये है कि जो अवतल दर्पण है उसमें O को छोड़कर सभी राशियां ऋणात्मक हैं। अगर हमारा जो U है वह ऋणात्मक हुआ तो हमारा जो उत्तर आएगा वो एकदम करेक्ट आएगा। तो दोस्तों जानते हैं V जो है वो 20 है तथा F है वो माइनस के 15 लिया जाएगा तथा दोस्तों फॉर्मूला से करते हैं 1/f = 1/v + 1/u। अगर इसमें इन सभी राशियों को रख दें तो माइनस के 1/50 = 1/-20 प्लस 1/u, यानी हमें प्रतिबिंब जो वस्तु की दूरी है वह ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कैसे करते हैं, तो देखिए वो 1/u को यहीं रखने देते हैं तथा 1/20 यानी इसको इधर ले जाते हैं तथा इसको यहीं रहने देते हैं माइनस की 1/50। दोस्तों देखिए यहाँ से गुणा कैसे करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स लासा लेते हैं। दोस्तों 1/u = 20 × 15, यानी इससे ये गया बचा 15 लिख लेंगे तथा माइनस के 15 से 15 गया 20 लिख लेंगे। दोस्तों काटना नहीं है, बस हमें माइंड में रखना है। और यहाँ से आगे करते हैं तो इसमें से -20 में से 15 गया तो -5 = 20 × 15, 5 से गया 4 बार और 15 × 60 माइनस के 1/60, यानी 1/u = माइनस के 1/60। अगर कैंची उड़ा करें तो u बराबर आएगा माइनस के 60 सेमी। यानी जो वस्तु है इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात होता है, जो वस्तु है वो दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर होगी। यानी जो वस्तु है वो अवतल दर्पण के ध्रुव से 60 सेमी दूरी पर होगी। दोस्तों F दिया था 15 सेमी तथा U निकल के आया था माइनस के 60 सेमी। क्योंकि माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अवतल दर्पण में सभी राशियां माइनस की होती हैं। दोस्तों यहीं पर आता है एक सवाल कि आवर्धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास V है, U है, तो हम V की राशि लिखेंगे 20 = 60, 0 से 0 गया 1/3, इसका आवर्धन हुआ
इसका आवर्धन हुआ। दोस्तों, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पर v जो है सेमी में होगी तो सेमी में, तथा u जो होगी सेमी में होगी। सेमी से सेमी कट गया, बचा एक रूप, यानी एक राशि बचेगी, ना कि उसका कोई मात्रक होगा। इसी प्रकार दोस्तों एक और सवाल बनता है, यानी आपको ये जो है फोकस दूरी दी है तथा आपसे पूछा जाएगा कि जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, दोस्तों आपको बता दूं, ये मान लीजिए ये कोई दर्पण है। इस दर्पण की जो गोलाई होगी तथा इसका जो केंद्र होगा, तो यहाँ से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे r से व्यक्त करते हैं, तथा इस बिंदु को C से व्यक्त करते हैं। C यानी सेंटर। दोस्तों आप इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले के केंद्र को ही, यानी सेंटर को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, तथा सेंटर से ध्रुव तक की दूरी को जिसे ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या r तथा f में एक संबंध का सूत्र होता है, r=2f, जिसे हम f बराबर r/2 लिख सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर 50 दिया है तो इस सूत्र के साथ सूत्र को लगाएंगे हम। दोस्तों सूत्र एक ही है, कन्फ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ का गुणा यहाँ पर कर दिया गया है। तो दोस्तों लिखते हैं 50 = 2 = r, 15 दूनी 30। जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 30 सेमी की होगी, तथा 60 सेमी पर वस्तु रखी होगी दर्पण से, तथा उसका 20 सेमी पर प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।